कृष्ण श्रीमद्भागवतम के स्कंद 9 अध्याय 4 श्लोक संख्या 63 से 71 नंबर श्लोक 63 टू 71। ये श्लोक भगवान विष्णु द्वारा दुर्वासा मुनि को कहे गए हैं। जब दुर्वासा मुनि सुदर्शन चक्र से अपने प्राण बचाते बचाते हर जगह पूरे पृथ्वी पर घूमते घूमने के बाद, सारे अलग अलग प्लेनेटरी सिस्टम में घूमने के बाद, ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास, हर जगह घूमते हुए अंत में उन्होंने सोचा ये सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का है, वही रक्षा कर सकते हैं। तो दुर्वासा मुनि वैकुंठ में गए और वैकुंठ में वो भगवान विष्णु के पास जाके क्षमा याचना मांगते हैं कि उन्होंने विश्व अम्बरीश महाराज की परीक्षा लेनी चाहिए। अम्बरीश महाराज भगवान के जो भक्त हैं और दुर्वासा मुनि ने गलती से उनसे पंगा ले लिया। उनकी परीक्षा लेने गए थे, खुद ही की परीक्षा हो गई। दुर्वासा मुनि ने अपना एक बाल निकाल के एक दैत्य की सृष्टि करी जो अम्बरीश महाराज का वध कर सके। तो अम्बरीश महाराज का तो वो बाल भी बाका नहीं कर पाए और उनका एक बाल चला गया। और वो सुदर्शन से बचने के लिए अभी सुदर्शन उनके पीछे था, बाल बाल वो बच रहे थे। भागते 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 अभी वैकुंठ में आ गए हैं और भगवान के पास आते हैं और भगवान उनको दुर्वासा मुनि को कुछ कुछ शिक्षा देते हैं। वो बताते हैं अपने भक्तों की महिमा के बारे में। तो हम वो आज चर्चा करेंगे कुछ श्लोक के लिए, जिसमें भगवान अपने भक्तों की महिमा बताते हैं। पहला श्लोक। श्री भगवान वाच अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र इव द्विज साधुर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्तजना प्रिय। भगवान ने दुर्वासा मुनि से कहा, अहम भक्त पराधीन, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं सुदर्शन को नियंत्रण नहीं कर पाऊंगा। ये जिस कारण से आया है अब उसी के पीछे जाना पड़ेगा। मतलब मैं स्वतंत्र को मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इस सुदर्शन चक्र का। मैं भक्तों के वश में हूँ और आ, मैं पूर्णतः अपने भक्तों के वश में हूँ और निस्संदेह में तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूँ। ही स्वतंत्र इवं थोड़ा भी स्वतंत्र है, मैं भक्तों के अधीन हूँ। साधुवीर ग्रस्त हृदय, तो मैं भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ। तो भगवान ने बोला कि मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ, तो मैं अम्बरीश महाराज के हृदय में हूँ। और दुर्वासा मुनि, आपने अम्बरीश महाराज के हृदय में कष्ट पहुंचाया है। भक्तों के हृदय में अगर कष्ट पहुंचा रहे हैं तो भगवान भक्तों के हृदय में रहते हैं और वहां पर कष्ट पहुंचाने से भगवान क्रोधित हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं उनके हृदय में। जब भगवान डिस्टर्ब होंगे तो अपने सुदर्शन को भेजते हैं, जो डिस्टर्ब कर रहा है उसको थोड़ा सबक सिखाए। इसलिए भगवान ने सुदर्शन को भेजा दुर्वासा मुनि को एक लेसन देने के लिए। तो भगवान बोले साधु में ग्रस्त तो भक्तों के हृदय में। भक्त भगवान भक्तों के हृदय में रहते हैं, तो भक्तों के हृदय में कोई भौतिक इच्छाएं नहीं रहती, इसलिए भगवान को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। भक्तेर भक्त जना प्रिय, और बहुत अच्छे शब्द है, भक्तेर भक्त जना प्रिय। मैं अपने भक्त तो मुझे बहुत प्रिय हैं, लेकिन जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो भी मुझे बहुत प्रिय है। साधु में व्यस्त हृदय भक्तेर भक्त जना प्रिय। तो जो मेरे भक्त हैं और मेरे भक्तों के भक्त हैं उनसे भी मैं बहुत वो भी मेरे अत्यंत प्रिय है। तो अगर हम आ, भक्तों को भगवान के अच्छे भक्त नहीं बनाए लेकिन भक्तों के भक्त भी बने, भक्तों की सेवा करेंगे, तो भी भगवान हमें कृपा करेंगे, क्योंकि भगवान उनको भी वो करते हैं। तो और भगवान बोल रहे हैं कुछ श्लोक में, ना हम आत्मान आशासे मद्भक्तिर साधु विना श्रियम की ब्रह्मेण श्याम ज्योतिरहम परा।
तो भगवान बोल रहे हैं इस श्लोक में, तो आप डायरेक्ट बोल रहे थे कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं उन साधु पुरुषों के बिना अपना दिव्य आनंद तथा अपने परम ऐश्वर्यों का भोग नहीं करना चाहता, जिनके लिए मैं एकमात्र गंधर्व हूँ। तो भगवान भक्तों के साथ लीला आस्वादन करते हैं, भक्तों के साथ आनंद करते हैं। भगवान वृंदावन में अपने सारे ग्वाल वालों के साथ आनंद लीला के नमो दृष्टि में आता है कि भगवान भगवान अपने भक्तों के इस तरह आनंद में के कुंड में डुबो देते हैं लीला के माध्यम से। तो भगवान भक्तों के साथ आनंद लेते हैं। नेक्स्ट श्लोक है, ये दारागार प्राप्त प्राणंदित निमं परम त्वां मां शरणं यातः सुखं शान्त्युत्सहे। क्योंकि शुद्ध भक्तगण इस जीवन में अगले जीवन में किसी भी भौतिक उन्नति की इच्छा से रहित होकर अपने घर, पत्नियों, बच्चों, संबंधियों, धन, यहाँ तक कि अपने जीवन का भी परित्याग मात्र मेरी सेवा करने के लिए करते हैं। तो ऐसे भक्तों को कभी भी किस तरह छोड़ सकता हूँ। तो भगवान के जो भक्त हैं सबको भगवान की सेवा के लिए ही अम्बरीश महाराज अपना घर, पत्नी, बच्चे, संबंध सबको भगवान की सेवा में लगाया थे। सब सब भगवान के भक्त थे। तो भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे भक्तों को मैं भी नहीं छोड़ सकता। तो वो मेरे भक्त मुझे कभी नहीं छोड़ते, तो मैं भी उनको नहीं छोड़ता हूँ। और अगर उनको कुछ कोई नुकसान पहुंचाता है तो उनको भी मैं नहीं छोड़ता हूँ। तो मैं अपने भक्तों को तो छोड़ता नहीं हूँ, मेरे भक्तों को अगर कोई कुछ करता है तो उसको भी मैं नहीं छोड़ता हूँ। तो इस तरह दुर्वासा मुनि को भगवान छोड़ नहीं रहे, सुदर्शन चक्र छोड़ नहीं रहा। बचने के लिए वो अभी भगवान विष्णु के पास आए। मयि निर्वद्य हृदय साधव समदर्शन वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या सस्त्रिय सत्पतिम यथा। जिस तरह सती स्त्रियां अपने भद्र पतियों को अपनी सेवा से अपने वश में कर लेती है, उसी प्रकार से समदर्शी एवं हृदय से मुझ में अनुरक्त शुद्ध भक्त मुझको पूरी तरह से अपने वश में कर देते हैं। इस तरह भगवान जब हम सेवा करते हैं, भक्त भगवान की सेवा के माध्यम से भगवान को नियंत्रण कर लेते हैं। मत सेवया तम ते तालोक्यादि तुष्टयम् निच्छन्ति सेवया पूर्णः कुतोऽन्यत् काल विलुप्तुम्। मेरे जो भक्त मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहकर सदैव संतुष्ट रहते हैं, वे मोक्ष के चार सिद्धांतों, चार प्रकार की मुक्ति होती है, सालोक, चारों शास्त्री में भी तनिक रुचि नहीं रखते, यद्यपि उनकी सेवा से ये उन्हें स्वतः प्राप्त हो जाती है। तो फिर स्वर्ग लोग जाने कि नश्वर सुख के विषय में क्या आ जाए। भगवान के भक्त हैं, भगवान की तरफ भक्ति में संतुष्ट रहते हैं, भगवान की सेवा में संतुष्ट रहते हैं। तो कोई डिमांड नहीं करते हैं, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपकी भगवान की सेवा चाहिए बस। और इस तरह कोई भौतिक इच्छा नहीं होती है उनकी कि मुझे स्वर्ग चाहिए, ये चाहिए। 68 इस श्लोक में भगवान बोले, साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय स्वहम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। साधु हृदय मही, जो साधु है आ, उनके हृदय में मैं हूँ। और साध मेरे हृदय में साधु है। तो भगवान बोले साधुनाम हृदय, मेरे हृदय में हमेशा आ, शुद्ध भक्त, मेरे जो भक्त हैं वो हमेशा मेरे हृदय में रहते हैं। और मेरे हृदय में मेरे भक्त हैं, और मेरे भक्तों के हृदय में मैं हूँ, फिर उन मेरे हृदय में मेरे भक्त हैं, फिर उनके हृदय में मैं हूँ। लिखे जाएंगे तो हमेशा दोनों एक दूसरे के हृदय में रहते हैं। वो बोले मद अन्य न जानन्ति, वो मेरे अलावा किसी को जानते नहीं। तो बस मेरी प्रेमा भक्ति, मेरी सेवा, हाँ हम तेभ्यो मनागपि, मैं भी किसी को नहीं जानता उनके अलावा। तो है दुर्वासा मुनि, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, क्यों उनको डिस्टर्ब कर रहे हो। मेरा जो संबंध है वो अम्बरीश महाराज से है। साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय स्वहम
मदन्यस्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागति। तो अब अम्बरीश महाराज, ये जो दुर्वासा मुनि, ये तो भगवान विष्णु के पास आए थे बचने के लिए, सुदर्शन से बचने के लिए। भगवान अब उपाय बता रहे हैं। उपायं तथयिष्यामि तव विप्रशृणुष्व तत्, अयं हि आत्मभिचारस्य इतस्तं चायमाचिरं तादृशुप्रहितं तेजः प्रहर्तु। ये आने वाले श्लोक में अ, भगवान अम्बरीश महाराज को बोलते हैं फिर से वहीं जाने के लिए। तो इससे पहले वाले श्लोक तक भगवान ने अपने भक्तों की महिमा बताई कि किस तरह मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ, मेरे भक्तों के भक्त हैं वो मुझे बहुत प्रिय हैं, उन्होंने पूर्णतः अपनी सेवा के द्वारा मुझे अपने वश में करके रखा है। वो कोई दूसरी उनकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है, वो केवल मेरी सेवा चाहते हैं। और मैं हमेशा उनके हृदय में रहता हूँ, वो मेरे हृदय में रहते हैं। मैं वो मेरे अलावा किसी को जानते नहीं, मैं भी किसी को नहीं जानता। इस तरह भगवान ने स्वयं अपने भक्तों की महिमा खुद बताई कि भगवान अपने भक्तों का महिमा बता रहे हैं। और इस तरह देख सकते हैं कि दुर्वासा मुनि कितने बड़े मुनि हैं और इतनी शक्ति है उनके पास, एक शक्ति, अलग अलग प्रकार की शक्ति। और अम्बरीश महाराज केवल भगवान की भक्ति शरणागति के द्वारा उन्होंने इतने बड़े योगी दुर्वासा मुनि को परास्त कर दिया। कुछ किया नहीं उन्होंने, भगवान की रक्षा करके। और अभी भगवान अ, दुर्वासा मुनि को बोल रहे हैं कि अगर आप बचना चाहते हो इसके लिए, तो तुम्हें वापस अ, उनके पास जाना पड़ेगा, वापस अम्बरीश महाराज के पास नाभाग नाभाग के पुत्र अम्बरीश महाराज के पास जाओ और उनको प्रसन्न करो। तो अगर तुम अम्बरीश महाराज को प्रसन्न कर लोगे, वो खुश हो जाएंगे, तो तुम बच जाओगे, तुम्हें शांति मिल जाएगी। और भगवान ने बोले कि मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। भगवान ने दुर्वासा मुनि को बोला कि तुम उनके पास जाओ, उनको प्रसन्न करने के प्रयास करो, वो खुश हो जाएंगे तो सुदर्शन तुम्हें छोड़ देगा और मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट, भगवान ने बोला। लेकिन रक्षा नहीं करी। और दुर्वासा मुनि फिर बचते बचते वे सुदर्शन उनके पीछे, और वो भागते भागते अपने प्राणों की रक्षा करते करते अंत में अम्बरीश महाराज के पास आकर विनम्र भाव से उनसे रक्षा के लिए प्रार्थना करते। तो ये अध्याय बहुत अच्छा है। अम्बरीश महाराज के जीवन चरित्र से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और भगवान के भक्तों की कितनी महिमा है ये भी हमें यहाँ से सीखने को मिलता है। हरे कृष्ण।